हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग प्रोन लाइन के बारे में सीखेंगे। प्रोन लाइन होता क्या है, इसके क्या फायदे हैं और इसे हमें कैसे करना है। अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो प्रोन लाइन का मतलब है उल्टा लेटना या पेट के बल लेटना। जब हम प्रोन लाइन में लेटते हैं तो हमारे लंग्स में खून और हवा का बहाव अच्छा और तेजी से होता है, जिससे प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और O2 होता है और इससे हमारा वेंटिलेशन या कहें ऑक्सीजनेशन बेहतर होता है। ऐसा देखा गया है कि ARDS यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या कोविड से ग्रसित मरीजों में प्रतिदिन प्रोन लाइन के प्रैक्टिस करने से सैचुरेशन लेवल ऑफ ऑक्सीजन इम्प्रूव्ड होता है। अब हम प्रोन लाइन करने की तकनीक को सीखेंगे। अब हम प्रोन लाइन का पहला पोजीशन को देखेंगे। इसमें मैंने टोटल 5 तकिए यूज किए हैं। एक तकिया मैंने सर के नीचे लगाया है, दूसरा पैर के नीचे और 3 कमर के नीचे। ये हमें ध्यान रखना है कि ये 3 जो पिलो है हमें पेट के नीचे नहीं बल्कि कमर और थाई के बीच में लगाना है। अब हम देखेंगे कैसे हमें लेटना है। हमें ऐसे लेटना है पहले पोजीशन में। हमें अपने हाथ से देखना है कि पेट के बीच में कोई गैप है कि नहीं। अगर हमारे पेट के बीच में कोई गैप है यानी कि हम सही पोजीशन में लेटे हुए हैं। इस पोजीशन में हमें कम से कम 2 घंटे लेट के आराम करना है। अब ये दूसरे पोजीशन में हम लेटेंगे, जहां हमने एक पिलो अपने सर के नीचे लगाया है, एक हाथ के नीचे और 2 पिलो पैर के नीचे। इस पोजीशन में हमें कम से कम 2 घंटे लेटकर रिलैक्स करना है और फिर 2 घंटे के बाद करवट लेके दूसरी तरफ सेम इसी तरह से हमें लेटना है। तीसरे पोजीशन को हम स्विमर्स पोजीशन कहते हैं। इसमें हमें उल्टा लेटना है, या कह ले पूरा उल्टा नहीं लेटना, आधा उल्टा लेटना है और अपने एक हाथ को पिलो के नीचे रखना है सपोर्टेड और दूसरे लेग को भी सपोर्टेड रखना है और दूसरा पैर हमारा सीधा रहेगा और हमें रिलैक्स करना है। अब चौथे पोजीशन में हम अपने कमर के पीछे कम से कम 5 या कह ले 6 पिलो लगाएंगे और उसके ऊपर इंक्लाइन करेंगे। इस तरह से बैठ के रिलैक्स करेंगे। इसे करने से पहले ये जानना आवश्यक है कि प्रोन लाइन किनके लिए है और किन्हें नहीं करना है। अगर आपका सैचुरेशन लेवल 92 से लेके 94 तक है, तब आप प्रोन लाइन का उपयोग कर अपना सैचुरेशन लेवल बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपका सैचुरेशन लेवल स्टेबल नहीं है या कह ले तेजी से गिर रहा है, तब आप अपने फिजिशियन को कांटेक्ट करें या हॉस्पिटल जाएं। प्रोन लाइन पे पूरी तरह से डिपेंडेंट ना रहे। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या कोई ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड कोई भी बीमारी है या कह ले डीप वेन थ्रोम्बोसिस है या कोई कमर दर्द है या कमर से जुड़ी कोई भी सर्जरी हुई है या आपका कोई फ्रैक्चर हुआ है, तो कृपया यह प्रोन लाइन नहीं करें। प्रोन लाइन को दिन भर में 16 घंटे किया जा सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम हर पोजीशन को 2-2 घंटे तक कर सकते हैं। अब हम प्रोन लाइन के फिजियोलॉजी को समझेंगे। ये मैंने 2 तस्वीर बनाई है, सुपाइन और प्रोन। सुपाइन का मतलब सीधा और प्रोन का मतलब उल्टा। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं मैंने 2 लंग्स बनाए हैं, एक हार्ट बनाया है, एक वर्टिब्रा बनाया है और ये चेस्ट वॉल बनाया है। आगे के हिस्से को हम वेंट्रल बोलते हैं, जो कि पेट का हिस्सा होता है, या कह ले आगे का मतलब पेट का हिस्सा, और ये पीछे के हिस्से को हम डोर्सल बोलते हैं, यानी कि बैक। इसे जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा मोस्ट ऑफ द जो ब्लड फ्लो होता है लंग्स में, वो पीछे की तरफ होता है, यानी कि डोर्सल एरिया में ज्यादा होता है। तो जब कोई इंसान सीधा लेटता है, तब ये हार्ट अपना ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लंग्स पे लगाता है, यानी कि कह ले डोर्सल रीजन ऑफ द लंग्स पे लगता है, और लंग्स खुद का भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है जो कि डोर्सल रीजन पे पड़ता है। साथ ही साथ ये चेस्ट वॉल जो है वो भी अपना एक प्रेशर डोर्सल रीजन में लगाता है, जिसके कारण अगर हम देखें तो हार्ट, लंग्स और चेस्ट वॉल मोस्ट ऑफ द अपना ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डोर्सल रीजन में लगा रहे हैं।
कंप्रेसिव फोर्स होने के कारण ड्रॉसल रीजन का जो एल्वेलाई है, जिसको हम बोलते हैं टाइनी एयर सैक, जिसमें एग्जैक्टली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वो उतनी तरह से फूल नहीं पाते हैं, या कह ले वेंटिलेशन नहीं हो पाता है उनमें प्रॉपर। मगर आगे यानी कि वेंट्रल रीजन में कम ग्रेविटेशनल पुल होता है एज कंपेयर टू ड्रॉसल रीजन में, जिसके कारण वेंट्रल रीजन के जो एल्वेलाई है वो फूलते हैं। मगर इसमें अगर हम इस पिक्चर में देखें तो ड्रॉसल रीजन में ज्यादा एल्वेलाई होता है एज कंपेयर टू वेंट्रल रीजन में, जिसके कारण अगर हम ओवरऑल बोले तो इसमें पुअर वेंटिलेशन होती है। अगर हम अब प्रोन में देखें तो इसमें हार्ट ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगाता है, या कह ले वेंट्रल रीजन पे ज्यादा लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स एज कंपेयर टू ड्रॉसल रीजन। और लंग्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, वो भी वेंट्रल रीजन पे लगाता है, क्योंकि हम उल्टा लेते हैं। और चेस्ट वॉल भी ग्रेविटेशनल पुल जो है वो नीचे की तरफ लगाता है, जिससे कि ड्रॉसल रीजन में कम ग्रेविटेशनल पुल होता है, और ये इस ड्रॉसल रीजन में उतना कंप्रेसिव फोर्स फील नहीं होता, जिसके कारण यहाँ के एल्वेलाई जो है वो ज्यादा अच्छे से फूल पाते हैं, या कह ले ज्यादा देर तक ओपन रहते हैं, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैस इसमें अच्छी तरीके से हो। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, जो ड्रॉसल रीजन है यहाँ पे ये फ्री है, इसके पीछे कोई रिजिड सरफेस या कोई रिजिड सेमी रिजिड सरफेस नहीं है, ओपन है, तो ये ज्यादा अच्छा से एक्सपैंड करेगा एज कंपेयर टू वेंट्रल सरफेस, क्योंकि यहाँ पे बेड है। एक ये सेमी रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि उसे उतना एक्सपैंड होने नहीं दे रहा है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि इसमें ज्यादा एल्वेलाई का यूज हुआ है, या ज्यादा रिक्रूटमेंट हुआ है एल्वेलाई का। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रोन लाइन में ज्यादा अच्छी तरीके से वेंटिलेशन होता है, क्योंकि इसमें लंग्स के मोस्ट ऑफ द एल्वेलाई जो है वो यूज होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।